हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के इस लेक्चर के अंदर आज हमारी क्लास नंबर 7th है। छठी क्लास में हमने क्या पढ़ा था? छठी क्लास में पढ़ा था इशू ऑफ शेयर फॉर कैश इन इंस्टॉलमेंट। तो अगर हम शेयर इशू करते हैं और कैश में इशू करते हैं और कैश में इशू कर रहे हैं प्लस इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट मतलब फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, अलॉटमेंट मनी, फाइनल कॉल, एप्लीकेशन मनी, इस तरीके से चार्ज चल रही है। पहले एप्लीकेशन मनी मंगाएंगे, अलॉटमेंट मनी मंगाएंगे, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, इस तरीके से चलता है जब इसको इंस्टॉलमेंट कहते हैं। और मैंने आपको बहुत सी चीज़ें आपको बताई थी इसके अंदर, प्लस इसके अंदर हमने बेसिक बात भी पढ़ी थी, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी मैंने आपको पढ़ाए थे। साथ ही में आपको बेसिक क्वेश्चन करा के आपको मैंने एंट्री समझाई थी। इसके बाद मैंने पार और प्रीमियम दोनों का केस आपको कराया था और साथ में मैंने आपसे कहा था कि एक दो होमवर्क है जो आपको करना है, मैं नहीं कराऊंगा, ये आपको ही करने हैं। तो मैंने आपको दो होमवर्क दिए थे और मैंने समझा भी दिया था कि कैसे करना है इसको, कि कौन सा प्रीमियम कहाँ पर लेना है। जैसे अलॉटमेंट प्रीमियम है तो प्रीमियम की एंट्री अलॉटमेंट में होगी और यहाँ पर प्रीमियम की एंट्री फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे होगी। तो कुछ क्वेश्चन आप अपने हैंड से भी कर सकते हैं। मैंने आपको सारे केस में करा दिया था, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल। अब एक में प्रीमियम है तो एक में एंट्री पास कर देंगे। जैसे कि इसमें प्रीमियम था एप्लीकेशन में तो एंट्री पास होगी सिक्योरिटी प्रीमियम की एप्लीकेशन के टाइम पर। अगर पीछे वाले क्वेश्चन में प्रीमियम अगर अलॉटमेंट में है तो एंट्री पास होगी अलॉटमेंट वाले क्वेश्चन में यहाँ पर, और सिर्फ अगले वाले में एंट्री यहाँ पर पास होगी। बस इतना था आपके पास, ठीक है सर। चलिए तो आइए आज एक नया कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं। हमने 7th क्लास है आज हमारी, और 7th क्लास के अंदर हमें नई चीजें जाननी है। देखिए दोस्तों, सब्सक्रिप्शन के अंदर हमारे पास दो केस आ जाते हैं, एक है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, एक है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अब दोनों केस में क्या है समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, फिर एक क्वेश्चन करेंगे और खत्म। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन इसके बारे में इशू ऑफ शेयर इज अंडर सब्सक्राइब if the number of share applied are less than the number of share issued, are less than the number of share issued, are less than the number of share issued. एग्जाम्पल, शेयर इशू करें, इशू ऑफ शेयर 50,000 शेयर इशू करें @10 रुपए ईच के हिसाब से, ठीक है ना। इतने शेयर इशू करे हैं। अब दोस्तों शेयर इशू करे गए हैं 50,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से। अब ये बाहर इसको इशू करा गया तो पब्लिक ने क्या करा, इसमें से सिर्फ 45,000 शेयर ही खरीदे और बाकी नहीं खरीदे। इसका मतलब जितने शेयर हमने इशू करे थे उतने शेयर जब नहीं बिकते हैं टोटल, उससे जब कम बिकते हैं, कम बिकने का मतलब है सब्सक्राइब। लोग जब खरीदते हैं तो हम कहते हैं सब्सक्राइब हुआ, परचेज नहीं कहते। मैंने आपको समझाया था, जब मैं किसी को बेच रहा हूं तो इशू, जब मैं किसी को बेच रहा हूं मार्केट में बेचने के लिए जा रहा हूं तो इशू, और जब लोग मेरे से खरीद रहे हैं, मेरे शेयर को बाई कर रहे हैं, इसका मतलब सब्सक्राइब वर्ड का यूज करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन कितना हुआ, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कितना हुआ 45,000, 45,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से लोगों ने ले लिए। अब कितने शेयर जो सब्सक्राइब नहीं हो पाए, 5,000 शेयर सब्सक्राइब नहीं हो पाए। इसका मतलब समझिए
कि देखिए जितने शेयर हमने इशू करे थे अगर उससे कम शेयर सब्सक्राइब होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तो सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसके अंदर। इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। रीजन क्या है, प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती कि मेरे पे 50,000 शेयर है बेचने के लिए, राइट, और मैं कितने लोगों ने अप्लाई करा है खरीदने के लिए, 45,000 जनों शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है कि 45,000 शेयर ही बिके हैं, तो मैं आराम से दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, यस दे पाऊंगा। ये 50,000 शेयर मेरे पास है और 45,000 शेयर ही बिके हैं तो मैं आराम से उनको अलॉट कर पाऊंगा। कहानी प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब मेरे पे 50,000 शेयर बेचने को है और एप्लीकेशन आ जाती है 60,000 शेयर के लिए, तो वहां पर मैं उन 10,000 शेयर एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन आई है उनका क्या करूंगा, तो यहां प्रॉब्लम है। इस वाले कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती दोस्तों, इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि जितने शेयर हमारे पास है उससे कम के लिए लोगों ने अप्लाई करा तो इजीली हम दे देंगे। आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसके क्वेश्चन और फिर हम आ जाते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया ओवर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब हुआ कि 50,000 शेयर बेचने के लिए डाले थे मार्केट में और लोगों ने 75,000 शेयर या 50,000 से ज्यादा 75,000 60,000 शेयर के लिए अप्लाई करा कि मुझे शेयर चाहिए। अब 50,000 शेयर मेरे पास है और लोगों के लिए एप्लीकेशन आ गई 60,000 शेयर के लिए। अब 10,000 शेयर कहाँ से दूं, क्या करूं, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा 10,000 वालों का, क्या मैं 10,000 वालों को रिफंड कर दूंगा, क्या करूंगा, वो आपके ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर में आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में वहीं से आएगा ओवर सब्सक्रिप्शन से। पर इसका हम क्वेश्चन एक करते हैं, बेसिक क्वेश्चन, और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। भारत लिमिटेड इशू 50,000 शेयर एट द रेट 10 रुपए ईच। तो किस तरीके से मंगाया, एप्लीकेशन पर 5 रुपए मंगा रहे हैं, अलॉटमेंट में 3+2 प्रीमियम पे, एंड इशूड एट द रेट 12 रुपए ईच। 2 रुपए प्रीमियम भी है और प्रीमियम का लेके चलते हैं ना, मैंने होमवर्क नहीं कराया था तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर प्रीमियम इस वाले केस में आते हैं तो कैसे एंट्री होगी, तो वो भी आप कर लोगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपए के हिसाब से मंगाई जा रही है। 45,000 शेयर सब्सक्राइब, पास द जर्नल एंट्री। 45,000 शेयर ही खरीदे गए हैं। खरीदे कैसे जाते हैं, लोग अप्लाई करते हैं, अलग अलग लोग कंपनी से कहते हैं कि मुझे इतने शेयर चाहिए। फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी पर जाते हो, कहते हो मुझे 100 आपके 100 शेयर चाहिए, तो 100 शेयर के लिए आपको एप्लीकेशन मनी देनी होगी, तो आपने अप्लाई करा, समझ में आया। तो इस तरीके से 45,000 शेयर के लिए अप्लाई हुआ है। आइए अब एंट्री क्या होगी, सबसे पहली एंट्री होगी जितना शेयर हमारे सब्सक्राइब हुए। एप्लीकेशन मनी बताओ 50,000 के हिसाब से आएगी, 45,000 के हिसाब से। भाई जो जितने शेयर खरीदे गए हैं, जितने शेयर सब्सक्राइब हुए, पैसा भी तो वही उतना ही मिलेगा। अब मैं चाहे 1 लाख शेयर मार्केट में इशू कर दूं तो पैसा तो ना मुझे मिलेगा 1 लाख रुपए, मुझे तो जितने शेयर लोगों ने सब्सक्राइब करे उसके हिसाब से एप्लीकेशन मनी आएगी। तो एप्लीकेशन मनी 45,000 के हिसाब से आएगी, ना कि 50,000 के हिसाब से। एक बात का ध्यान रखना, आप कितने शेयर इशू कर रहे हैं इससे मैटर नहीं करता, आपके लिए एप्लीकेशन कितने की आई, 45,000 की आई, 50,000 के लिए अप्लाई हुआ, या 60,000 के लिए हुआ, या 75,000 के लिए अप्लाई हुआ, जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आपके पास आई है खरीदने को लेकर, उतने हिसाब से पैसा आया होगा। अगर फॉर एग्जांपल 45,000 से ना होकर 75,000 से एप्लीकेशन आ जाती, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता, 75,000 से आ जाती, तो ऐसे केस के अंदर मेरा पैसा 75 के हिसाब से आता, 50 के हिसाब से नहीं आता। सर लोग जब अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन मनी देकर अप्लाई करते हैं, समझ में आ रहा है। चाहे कंपनी ने 50 शेयर इशू करे और 75,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई, बात समझ में आ रही है आपके। तो यहाँ पर अप्लाई कोई भी कर सकता है, कितने शेयर भी कर सकता है, वो तो अलॉट जब होंगे तब की तब कहानी है। मैं अगर चाहूं, अगर कंपनी ने 50,000 शेयर करे, मैं 1 लाख के लिए अप्लाई कर सकता हूं, पैसा मैं 1 लाख के लिए दूंगा कंपनी का। हाँ कंपनी मुझे 50,000 ही अलॉट करेगी, बाकी 50,000 का रिफंड कर देगी, क्या दिक्कत है।
पर अप्लाई करते टाइम एप्लीकेशन मनी तो देनी होगी। बात समझ में आ गई? तो अभी कितने शेयर के लिए अप्लाई हुआ है? 45,000 शेयर के लिए अप्लाई हुआ है, तो पैसा भी 45,000 के हिसाब से आया होगा एप्लीकेशन मनी। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब SH लिख दूंगा सिर्फ शेयर में। कितना है जी? 45,000 शेयर के लिए अप्लाई हुआ और एक शेयर पे 5 रुपए एप्लीकेशन आया होगा। कैलकुलेटर उठाइए सर, बिना कैलकुलेटर की। 45,000 इंटू 5 के हिसाब से हो गया 2,25,000 रुपये। फिर अगले इसमें शेयर एप्लीकेशन को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर देते हैं शेयर कैपिटल में। वही 2,25,000 और 2,25,000। ठीक है सर। अब सारी कहानी 45,000 चलेगी, 50,000 को इग्नोर कर दूंगा कि 45,000 से ही पैसा आया और उतना ही अलॉट करना है। अब यहां पर इसके बाद कहानी आती है अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट मनी पहले ड्यू होता है, फिर रिसीव करते हैं। तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये कहूंगा अलॉटमेंट का पैसा आना है। कितना पैसा आएगा टोटल अलॉटमेंट का सर? 5 रुपए के हिसाब से, जिसको मैं बाइफरकेट करूंगा कि शेयर कैपिटल में कुछ पैसा अलॉटमेंट का शेयर कैपिटल में जाएगा और कुछ पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से आया समझ में? अब प्रीमियम जहां होगा वहीं उसकी एंट्री होगी। तो मैंने कहा देखो 45,000 रुपए के हिसाब से शेयर बिके और उनसे 5 रुपए के हिसाब से पेमेंट मंगाऊंगा टोटल, जिसमें से 45,000 इंटू 3 तो मेरा जाएगा शेयर कैपिटल में, जो कि कॉल का पैसा है, वो शेयर का फेस वैल्यू का पैसा है। और बाकी 45,000 इंटू 2 जो प्रीमियम का पैसा है वो अलग से लूंगा। होप आपको ये समझ में आ गया है। इसके बाद अगली कहानी कहाँ आती है? अगली कहानी आती है, हमारी पहली एंट्री हो गई, ये हमारी दूसरी एंट्री हो गई, ये हमारी तीसरी एंट्री होगी। अब शेयर अलॉटमेंट कैंसिल कर दूंगा और पैसा मंगा लूंगा जितना आया। तो एंट्री होगी चौथी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। लो जी 45,000 इंटू 5 के हिसाब से पैसा आ जाएगा 2,25,000 ही आएगा। 2,25,000 आएगा सर। क्यों? क्योंकि 2,25,000 में 3 के हिसाब से मैंने भेजा शेयर कैपिटल में, बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम पे। अब अगले पहले ड्यू होता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्रेडिट क्यों करता हूं? कि मान लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं कि ये पैसा आ ही जाएगा और अपनी लायबिलिटी पहले बना लेता हूं। ये होता है मतलब, राइट। तो बताइए सर 45,000 इंटू 2 रुपए के हिसाब से, राइट? हाँ जी 45,000 इंटू 2 कितना हो गया? 90,000। और आखिरी एंट्री होगी छठी, बैंक से पैसा आ जाएगा और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को जो एसेट मानी थी वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पैसा आ गया है। नब्बे हजार और 90,000। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी आप खुद बताओ, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सर मेरे पास उतने शेयर पड़े हैं जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है। मेरे पे 50,000 शेयर पड़े हैं और एप्लीकेशन 50,000 से कम की आई है, मैं ऑलरेडी दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। मेरे पे तो शेयर अवेलेबल है ना सारे के सारे। अगर मेरे पे ऐसा होता कि 50,000 शेयर मेरे को बेचने थे और लोगों ने 60,000 के लिए अप्लाई करा और 60,000 की एप्लीकेशन मनी दे दी मुझे, अब क्या करूंगा यार? 50,000 तो मैं अलॉट कर सकता हूँ 60,000 वालों को, बाकी 10,000 60,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई, 50,000 शेयर मेरे पास है, उतने तो मैं अलॉट करूंगा ही, और बाकी जो एक्स्ट्रा 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई उनका क्या करूंगा? उनके करने के लिए 3 केस होते हैं। तो इसको कॉन्सेप्ट कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन की जगह ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। जितने शेयर मेरे पास थे बेचने के लिए रेडी थे उससे ज्यादा के मैंने अप्लाई, उससे ज्यादा के शेयर मेरे को अप्लाई हो गए। 50,000 बेच रहे थे और 60,000 के लिए अप्लाई हो गए। तो आइए, तो अंडर सब्सक्रिप्शन का समझ में आया ना कॉन्सेप्ट? अच्छा एक चीज और बतानी है यहाँ पर अंडर सब्सक्रिप्शन में, जो बताना मैं भूल गया हूँ। एक चीज मुझे और बतानी है जो मैं बताना भूल गया हूँ। इंपॉर्टेंट नोट सर, नोट जहां लिखवाऊंगा ना आप समझ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है वो, मैं ऐसे नहीं लिखवाऊंगा नोट, आपको जानना जरूरी है उसका।
सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 परमिट कंपनी टू डिसाइड मिनिमम सब्सक्रिप्शन अभी लिखते जाओ, समझा दूंगा अभी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन however SEBI कौन? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। however SEBI prescribed minimum subscription to be 90% of share issued। ठीक है जी। नोट नंबर 2, इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन is not received by the company, it cannot allot the share। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, it cannot allot the share, it will have to refund the application money to the subscriber। अब क्या कहानी है ये, ध्यान समझिएगा इसको। तो समझिए सर ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसके बारे में ध्यान समझेंगे, ठीक है ना। ये क्या कहता है, एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। मान लो आपने शेयर इशू करे, सर शेयर इशू करे, मान लो 50,000, ठीक है। 50,000 आपने शेयर इशू करे। मान लो इसमें केस नंबर 1 होता, सब्सक्राइब्ड होते 45,000 शेयर, इसमें से 45,000 शेयर सब्सक्राइब हो चुके होते। कितने? मैंने 50,000 शेयर इशू करे और 45,000 शेयर इशू सब्सक्राइब कर लिए। और केस नंबर 2, सब्सक्राइब करें 40,000 शेयर। दो केस बता रहा हूं मैं। अब मेरी बात को ध्यान समझना, कहता है नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 को ध्यान समझिएगा। कह रहा है सर देखिए सिंपल सी बात है, सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 जो कंपनीज एक्ट 2013 का है वो कहता है कि देखिए आप ना मिनिमम सब्सक्रिप्शन परसेंटेज सेट करिए। किसको देता है? कंपनी को देता है। मान लो आपकी कंपनी है, आप कंपनी सेट कहता है कि आप अपने हिसाब से मिनिमम सब्सक्रिप्शन इतना होना ही चाहिए, इसका एक परसेंटेज सेट करिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल में आपने अपनी कंपनी, आपने कहा कि भाई मैं ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब समझो पहले। सर सबसे पहले कहानी ये आती है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है। एक मिनट रुकिए, मैं आराम से बैठकर तसल्ली समझाऊंगा आपको। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है वो समझते हैं कहानी इसकी। देखिए मतलब ये है कि अगर आप 50,000 शेयर इशू कर रहे हैं तो कम से कम इतने लोगों तो, इतने शेयर तो सब्सक्राइब हो ही, इसको कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इतने तो सब्सक्राइब हो, इससे कम मत हो। लेट्स सपोज कंपनी ने कंपनी को ऑप्शन दिया कि आप खुद डिसाइड करिए कि आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होना चाहिए।
तो मान लो आपने डिसाइड करा कि 50% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, आपने डिसाइड करा, या आपके ऊपर बात है, आपने डिसाइड करा कि 50,000 मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। आपने 50,000 शेयर इशू करे, आपने 25,000 कम से कम, आपकी परसेंटेज के हिसाब से कम 25,000 शेयर सब्सक्राइब होने ही चाहिए, क्योंकि डिसाइड आपने करा है परसेंटेज में। आप पहली लाइन पढ़ो, कहता है सेक्शन 39 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है ना, परमिट कंपनी टू डिसाइड मिनिमम सब्सक्रिप्शन, परमिट कंपनी टू डिसाइड, परमिट करा किसको, कंपनी को, कि भाई खुद डिसाइड करो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का परसेंटेज। बट हावेवर सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितना शेयर इशू करोगे उसका 90% होना चाहिए। तो सर हम खुद का माने या 90% माने? देखिए मैंने आपसे फिर भी पहले भी कहा था कि हमेशा सेबी ने जब गाइडलाइन दे दी तो सेबी की गाइडलाइन को फॉलो करना होता है हमें। कंपनी कंपनीज एक्ट ने तो कंपनी को परमिट दिया कि आप अपने हिसाब से सेट करिए। अगर आप 95% कर रहे हो तो 95 कर लेना, क्योंकि सेबी से ज्यादा है तो 95 करोगे तो सेबी की गाइडलाइन भी फॉलो हो जाएगी और अपनी भी हो जाएगी। तो जहां पर ज्यादा परसेंटेज होगी, कहा था ना मैंने, सेबी और कंपनीज एक्ट के अंदर क्या भिड़ंत होती है, हर बार क्लैश हो रहा है, तो यहां पर जिसकी ज्यादा परसेंटेज होगी उसको फॉलो किया जाएगा। क्लियर हो गया जी, उसको फॉलो किया जाएगा। तो समझिए 90% सेबी कहता है कि जितना शेयर इशू करा उसका 90% सब्सक्राइब होना ही चाहिए, और आपने तय करा 95%, तो आपका माना जाएगा क्योंकि आपका ज्यादा है, तो आपका सब्सक्राइब हो गया, 95% सब्सक्राइब हो गया, तो सेबी की गाइडलाइन ऑटोमेटिकली फॉलो हो गई। होप आपको ये बातें समझ में आ गई है। अब दूसरी कहानी समझिए, सेबी कहता है कि अगर जितने शेयर इशू करे उसका 90% शेयर अगर सब्सक्राइब हो जाते हैं तब तो उनको शेयर अलॉट करना। और सेबी कहता है कि अगर आपके 90% से कम शेयर अलॉट होते हैं तो जितने शेयर सब्सक्राइब करे हैं, सेबी क्या कहता है, 90% अगर शेयर इशू, जितना शेयर आपने इशू करा, अगर इसका 90% निकालू तो बताओ क्या आता है। सर इसका 90% अगर आप देखोगे तो आएगा 45,000 शेयर। तो अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो सेबी कह रहा है कि अगर 90% शेयर सब्सक्राइब हो जाते हैं तो उनको शेयर अलॉट करना, और अगर 90% से कम सब्सक्राइब होते हैं तो जितने ने एप्लीकेशन मनी देती सबका रिफंड करना। ये कहता है नोट नंबर 2। समझ में आ गई कहानी। तो सेबी ने गाइडलाइन में क्या बताया कि जितने शेयर आप इशू करोगे उसका 90% सब्सक्राइब होना ही चाहिए, कम से कम, मिनिमम, ज्यादा होगा तो चलेगा, मिनिमम इससे कम नहीं होना चाहिए, सेबी ने गाइडलाइन दी। और देखो मैंने केस नंबर 1 बनाया कि हाँ क्या 90% शेयर सब्सक्राइब हो गए, हाँ, तो 90% वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। कंडीशन ऑफ 90% इज फुलफिल, कंडीशन ऑफ 90% इज फुलफिल। ठीक है जी, यहां पर 90% की कंडीशन फुलफिल हो गई, 45,000 आता था, 45 सब्सक्राइब हो गए, तो यहां पर शेयर अलॉट किए जाएंगे, शेयर अलॉट करे जाएंगे। तो सारी कहानी यही है। मैंने पिछले वाले एग्जांपल में भी इस तरीके से एग्जांपल बनाया था कि 90% शेयर सब्सक्राइब हो गए, 50,000 और 45 हो गए ना 90%। तो 90% शेयर अगर सब्सक्राइब होंगे तो ही शेयर अलॉट होगा, और अगर 90% शेयर से कम सब्सक्राइब हुए, जैसे कि फॉर एग्जांपल 40,000 हुए, ये 90% कंडीशन इज नॉट फुलफिल, नॉट फुलफिल, 90% कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो सर क्या शेयर अलॉट होंगे? नहीं, शेयर अलॉटमेंट नहीं होगा। तो सर आपने बताया था कि 45,000 शेयर जो पर्सन अप्लाई करता है वो एप्लीकेशन मनी देता है। लेट्स सपोज एप्लीकेशन मनी 5 रुपए के हिसाब से दी, 5 चौक 2 लाख रुपए कंपनी के पास है, जिसने लोगों ने 40,000 शेयर अप्लाई करे, और जो 90% की कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए तो कंपनी के पास 5 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए आए। सर ये 5 रुपए कैसा आया? लेट करा भाई, लेट करा है कि अगर कंपनी 50,000 शेयर इशू कर रही है और एप्लीकेशन मनी 5 रुपए के हिसाब से मंगाती है, और लोगों ने 40,000 के लिए अप्लाई करा तो 5 रुपए के हिसाब से पे कर दिया होगा ना, क्योंकि अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन मनी देनी होगी। तो कंपनी के पास 2 लाख रुपए आए, तो अगर 90% वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो फुल्ली रिफंड करना होगा, फुल रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी। क्या क्लियर हुआ? नोट। तो ये बात का ध्यान रखना कि पेपर में अगर आ गया अंडर सब्सक्रिप्शन
और आपको बताया गया कि शेयर इशू इतना करा गया था और शेयर कम इतना सब्सक्राइब हुआ है, तो चेक करना क्या वो 90% है या नहीं। अगर 90% होगा तो शेयर अलॉटमेंट की एंट्री पास करी जाएगी, सारी एंट्री पास करी जाएगी जो मैंने पिछले बताई। और अगर वो 90% नहीं हुआ तो एंट्री पास नहीं करी जाएगी, नीचे एक नोट दिया जाएगा, एज पर द गाइडलाइन ऑफ सेबी इफ शेयर सब्सक्रिप्शन इज लेस देन 90% देन एप्लीकेशन मनी फुल बी रिफंडेड टू दी सब्सक्राइबर। ये पढ़ो, इफ मिनिमम शेयर इज नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी इट cannot allot share, it will have to refund the application money to the subscriber। जिन ने शेयर का पैसा दिया था उनको शेयर का एप्लीकेशन मनी दिया था उनको रिफंड कर दिया जाएगा। ये है 2 नोट। चलिए, तो ये मैंने आज ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट में मैंने आपको समझा दिया अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। इसके अंदर जो नोट थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू दिस। नोट ज्यादा, ये तो कुछ भी नहीं है, तो शेयर अलॉटमेंट की एंट्री सीधी सीधी करी। नोट जो था वो काफी इंपॉर्टेंट था। अब कहानी क्या आ जाती है, अब कहानी आ जाती है सर अलॉटमेंट की, वो भी ओवर सब्सक्रिप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे पेपर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जिस स्टूडेंट ने इसका बेसिक पार्ट, अभी तो बेसिक है, जिस स्टूडेंट ने इसका बेसिक पार्ट ध्यान से समझ लिया वो सर एडवांस क्वेश्चन भी कर लेगा। मतलब सिंपल है, बेसिक अगर आपका क्लियर है तो आप एडवांस कर पाओगे, अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर एडवांस भी नहीं कर पाओगे, ऐसी बात है। अब कहानी क्या है, सारी कहानी वही है कि जितने शेयर आपने कंपनी ने इशू करे थे, लोगों ने उससे ज्यादा के शेयर के लिए अप्लाई कर दिया। ये है अंडर ओवर सब्सक्रिप्शन। जितने शेयर कंपनी ने इशू किए थे, लेट सपोज 50,000 शेयर इशू करें, बट पब्लिक ने शेयर अप्लाई कर लिए, अप्लाई या फिर सब्सक्राइब किए इशू से ज्यादा। लेट सपोज 60,000 शेयर अप्लाई करें। तो जब कंपनी शेयर इशू करती है 50,000 और लोग 60,000 शेयर के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो ऐसे केस के अंदर इसको कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। क्या कहा जाता है, तो इस कॉन्सेप्ट को ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कहा जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कहा जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कहा जाएगा। चल बात क्लियर है, बताइए सर। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। सर अब हमें क्या करूं, अब मुझे बताओ कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा तो 50,000 शेयर इशू कर सकती है। अरे जब 50,000 शेयर ही इशू करे हैं, अब लोग 1 लाख के लिए अप्लाई करेंगे तो कंपनी 1 लाख कहां से देगी भैया। कंपनी ने तो 50,000 शेयर इशू करे हैं, तो क्या एडजस्टमेंट करूं, क्या ऐसा करूं जिससे लोग बुरा भी नहीं माने। कुछ लोग बुरा ही मानेंगे भैया, तो पैसा रिफंड करना पड़ेगा। तो क्या क्या ऑप्शंस होते हैं सर हमारे पास, इसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। कि पहला ऑप्शन तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया बातों बातों में कि भैया ये काम करो, जो 10,000 शेयर के लिए एक्स्ट्रा अप्लाई हुआ है ना,
उनको पैसा वापस कर दो भाई, बात खत्म, ठीक है ना। एक तो ये सिंपल केस है कि जो 10,000 शेयर के लिए अप्लाई करा है उनको पैसा वापस कर दो। और कोई दूसरा तरीका भी है क्या? हाँ, बहुत सारे तरीके हैं, टोटल 3 तरीके हैं। पहला तरीका, टोटल 3 तरीके, ये है फर्स्ट मेथड, फर्स्ट अल्टरनेटिव। पहला अल्टरनेटिव ये है जो मैंने आपको भी बताया कि एक काम करो भैया, जिसने एक्स्ट्रा पैसा दिया है, जैसे 50,000 शेयर के लिए आया था, 50,000 शेयर इशू करे थे, 60,000 के लिए अप्लाई हो गए तो 10,000 एक्स्ट्रा आ गए, उनको रिफंड कर दो। एक्सिस एप्लीकेशन मनी, रिजेक्ट ऑफ एक्सिस एप्लीकेशन, सीधा रिजेक्ट ऑफ एक्सिस एप्लीकेशन, रिजेक्ट कर दो कि भाई हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि शेयर सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुके हैं, एंड रिफंड ऑफ फुल एप्लीकेशन मनी, एंड रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी। अब 10,000 शेयर के लिए जितना भी एप्लीकेशन मनी आया था उसको रिफंड कर दो। पहला केस सिंपल, सरल, सिंपल और सरल, ठीक है जी। अब आ जाता है दूसरा अल्टरनेटिव। सेकंड अल्टरनेटिव, सेकंड अल्टरनेटिव, all applicant all applicant all applicant are allotted। किसी को बुरा नहीं मानेंगे यार, ऐसे किसी की बदुआ नहीं लेंगे। वो भी कहेगा यार मैंने कंपनी के शेयर के लिए अप्लाई करा था, कंपनी ने तो मेरा पैसा रिफंड कर दिया, तो कंपनी दूसरा ऑप्शन भी चुन सकती है। दूसरा ऑप्शन क्या है? ऑल एप्लीकेंट आर अलॉटेड शेयर इन प्रोपोर्शन, शेयर इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में शेयर इशू कर दो। समझ ही नहीं आया, प्रोपोर्शन में शेयर इशू कैसे होता है? आधा काट कर देंगे क्या? नहीं, आधा काट के नहीं देंगे भैया। प्रोपोर्शन का मतलब होता है पार्शियल, प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है? पार्शियल, पार्शियल का मतलब हो गया प्रो राटा, पार्शियल बोल लो या प्रो राटा, प्रो राटा अलॉटमेंट। देखिए भैया, लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट, पार्शियल अलॉटमेंट। इंग्लिश में कहते हैं प्रपोर्शन, प्रपोर्शन इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रपोर्शन। पढ़ा है ना आपने मैथ में, प्रपोर्शन, दैट इज कॉल्ड पार्शियल एंड प्रो राटा अलॉटमेंट। देखिए क्या होता है, सिंपल सी कहानी है। लेट एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भैया 3 जने थे। कितने जने थे? 3 जने। चलिए 3 जने थे। मिस्टर ए, इन्होंने ना, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा और लिखूं, फिर मैं अगले पेज में एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है ना। या इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख दो। जब हम प्रोपोर्शनल बेसिस पर शेयर अलॉटमेंट करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? दिस मेथड इज नोन एज, दिस मेथड इज नोन एज पार्शियल अलॉटमेंट, या सबसे फेमस नेम प्रो राटा अलॉटमेंट। ये फेमस नाम है जो आपको बार बार दिखेगा, प्रो राटा। प्रो राटा का मतलब होता है प्रपोर्शनेट, प्रो राटा अलॉटमेंट। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि प्रो राटा क्या होता है। देखिए बड़ा सिंपल है, देखिए बड़ा, मैं आपको शुरुआत में कह रहा हूं ये बेसिक चीज है, इसको ध्यान समझिएगा। अगर ये आपका अच्छा हो गया ना तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी शेयर इशू केस में, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब डिबेंचर में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रेफरेंस शेयर में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं नहीं आएगी। एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता है। लेट सपोज हमारे पास 3 बंदे थे। ये था मिस्टर ए, ये था मिस्टर बी और ये था मिस्टर सी। 3 बंदे थे। इन्होंने शेयर अप्लाई करा। इन्होंने शेयर कितना अप्लाई करा तो मैं आपको बताता हूं। मिस्टर ए ने अप्लाई करा सर 20,000 शेयर, इसने 20,000 शेयर अप्लाई करे। ओके, इसने कितने करे सर? इसने 30,000 शेयर अप्लाई करे, 20 30 50, और इसने 10,000 शेयर अप्लाई करे, इसने 10,000 शेयर अप्लाई करे। अब कहानी 2 हो सकती है। पहली कहानी ये
कि भैया अब किन किन को शेयर अलॉट करूं भैया, कैसे करूं अलॉट, कैसे शेयर अलॉट करूं भैया। अप्लाई तो ऐसे हुए, टोटल अप्लाई कितना हुआ देखो आप, मैंने कहा था ना टोटल अप्लाई क्यों कितना हो गया 60,000 शेयर अप्लाई हुए। और मैं टोटल कितना अलॉट कर सकता हूं सर, टोटल आप अलॉट कर सकते हैं 50,000 शेयर, क्योंकि इतने ही आपने इशू करे थे। पहला केस क्या कहता है, पहला केस ये कहता है, पहला वाला केस क्या कहता है, पहला केस कहता है कि एक काम करो 20,000 और 30,000 वालों को तो पूरे पूरे दे दो। इसने 20,000 शेयर अप्लाई करा था, 20,000 के 20,000 इसको दे दो। इसने 30,000 शेयर अप्लाई करा, 30,000 के 30,000 दे दो। जो 10,000 शेयर है एक्स्ट्रा जिसने अप्लाई करा लास्ट में उसको कर दो रिफंड, कि भाई तेरे को नहीं देंगे शेयर हम, रिफंड। ये हो गया पहला केस। पहला केस में आया कि एक को पूरा का पूरा रिफंड कर दो, 10,000 शेयर जिसने अप्लाई करे थे, जिसने 10,000 शेयर अप्लाई करे सबको रिफंड मार दो, मतलब टोटल इन हैंड 10,000 शेयर वाले को रिफंड कर दो। अब हो सकता है मिस्टर सी और मिस्टर डी 2 जने हैं जिन्हें 5-5 हजार अप्लाई करे, 4 जने हैं जिन्हें 2,500 हजार अप्लाई करे, कुछ भी हो सकता है। तो 10,000 वालों को रिफंड कर दो अपने हिसाब से, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है ना। ऐसा कर लो, जिसने पहले अप्लाई करा उसको पहले अलॉट होंगे, जिसने लास्ट में अप्लाई करा वो 50,000 शेयर के बाद जिसने अप्लाई करा होगा सबको रिफंड कर देंगे। ऐसा कर लो, वो आपकी मर्जी है। ये हो गया पहला केस कि जितने शेयर आपके पास थे उतने शेयर आपने लोड करो और एक 10,000 वालों को पूरा रिफंड कर दिया। कहानी क्या है, दूसरा केस क्या है कि एक काम करो ना, रिफंड मत करो, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर करो। सर समझ नहीं आ रहा सर, प्रोपोर्शनेट कैसे। जैसे कि मैंने कहा कि देखो 20,000 जिसके पास शेयर है ना उसको 15,000 शेयर अलॉट कर दो। क्या बोला मैंने, इसको सारे मत दो। इसको बोला कि भैया मिस्टर ए हमारे पास ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आ गया, हम आपको पूरे 20,000 नहीं दे सकते। अगर हम आपको पूरे 20,000 देंगे ना किसी किसी को रिफंड करना होगा, किसी को एक भी नहीं मिलेगा। तो हम नहीं चाह रहे कि जिसने शेयर अप्लाई करे थे उसको हम भेज दे, वापस उसको पैसा वापस लौटा के उसको भेज दे, हम उसको शेयर ना दे। ऐसा हम चाह नहीं रहे, हम ही चाह रहे हैं कि सबको हमारा शेयर मिले। तो आपने 20,000 के लिए शेयर अप्लाई करा है, कोई बात नहीं, आप एक काम करो 15,000 शेयर ले लो और बाकी जो 5,000 आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया वो रिफंड ले लो। ऐसा कर लो। तो हमने क्या करा, जिसने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था उसको 15,000 शेयर अलॉट कर दो, ठीक है जी। और सर जो 5,000 शेयर इसने एक्स्ट्रा, देखो जब ये 20,000 शेयर के लिए अप्लाई करेगा तो इसने एप्लीकेशन मनी दी होगी ना, राइट। इसने एप्लीकेशन मनी दी होगी जब 20,000 शेयर के लिए अप्लाई करा होगा, तो इसको अलॉट कितने हुए 15,000 शेयर। अगर इसको 15,000 शेयर अलॉट हुए तो इसका मतलब 5,000 का शेयर इसने एक्स्ट्रा पैसे दिए वो तो रिफंड दो। तो जो 5,000 शेयर के इसने एक्स्ट्रा पैसा दिए है ना, 5,000 शेयर जिसका अलॉटमेंट नहीं मिली, अप्लाई करा था 20,000 शेयर, मिले शेयर से 15,000, तो 5,000 शेयर के लिए जो एप्लीकेशन मनी दी थी, एप्लीकेशन मनी क्या करेंगे, इसको सर रिफंड कर देंगे, राइट। समझ में आ गया, जितने शेयर मिलेगा उतना तो ठीक है, और जो शेयर इसको नहीं मिला उतने पैसे रिफंड कर दो, ठीक है जी। चलो जी, इसको मना लिया। अब इसकी बारी, कह रहा है कि भैया आपने 30,000 शेयर अप्लाई करा था, 25,000 शेयर ले लो और आपके भी 5,000 शेयर हम रिफंड कर देंगे। और 10,000 वाले को दे दो 5,000 शेयर और बाकी 5,000 के लिए इसको भी रिफंड कर दे, तो कोई बुरा नहीं मानेगा। सबने अप्लाई करा, सबको कुछ ना कुछ शेयर मिल गए, है ना, सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। आप देखो ओ नहीं, अरे इसको तो पूरे मिल जाएंगे, इसको 10 दे दो भैया, इसको कुछ रिफंड नहीं करना, इसको 10 दे दो, इसने कम अप्लाई करा था पूरा का पूरा। तो 25 और 10, 25 25 50 हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो हमने क्या करा, हमने इसको तो दे दिया शेयर, इसको तो हमने पूरे शेयर दे दिए, इनमें 5,000 कम कर दिए, जिससे हमारा 10,000 शेयर जो एक्स्ट्रा अप्लाई हुआ था खत्म हो गया। तो ये सर ये हमें बनाना पड़ेगा क्या, नहीं सर ये तो मैं आपको समझाया, ये हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन होगा कि किस तरीके से प्रो राटा की किस तरीके से प्रोपोर्शनल बेसिस में बांटा। इसको क्या कहते हैं सर, प्रोपोर्शनल बेसिस में बांटा गया है। प्रोपोर्शनेट बेसिस पर बांटा गया है, और प्रोपोर्शनेट बेसिस को कहा जाता है प्रो राटा अलॉटमेंट या पार्शियल अलॉटमेंट। क्या आपको समझ में आ गया। तो मैंने इसमें किसी को भी रिफंड नहीं करा, सारा का सारा। अभी कोई ये नहीं कहेगा मिस्टर ए बी सी और क्या ये नहीं कह सकता कि सर मुझे तो आपने शेयर दिया ही नहीं कुछ भी नहीं। हमने क्या करा, प्रोपोर्शनेट कर दिया। हमने क्या कहा कि भाई तुमने 20,000 के लिए अप्लाई करा तो तुम 15 ले लो, तुमने 30 के लिए अप्लाई करा तो तुम 25 ले लो और 10 वाले को 10 दे देते हो, सबको शेयर भी मिल गए और जो तुमने एक्स्ट्रा पैसा दिया था हमने आपको रिफंड कर देंगे। भाई 20 के लिए अप्लाई करा, 25 के लिए अप्लाई करा, 5,000 शेयर कम मिले ना, इनको मिले ही नहीं, कम क्या मिले, मिले ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब 5,000 शेयर के लिए जो एप्लीकेशन मनी दी थी वापस ही कर देना चाहिए, ठीक है सर, क्लियर है। ये हो गया एक्सप्लेनेशन नंबर 2 का। एक्सप्लेनेशन फॉर सेकंड केस। अब
थर्ड जो केस है वो क्या कर दिया, फर्स्ट केस और सेकंड केस का मर्जर कर दिया, फर्स्ट केस और सेकंड केस का मर्जर कर दिया कि कुछ लोगों को पूरा रिफंड कर दो और कुछ लोगों को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे बांट दो, ऐसा करा। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव क्या कहता है, भाई जितनी भी एक्स्ट्रा आ रही है सारे रिफंड कर दो, एक्स्ट्रा जितनी भी एप्लीकेशन मनी आई सब रिफंड कर दो, जितना भी एक्स्ट्रा अप्लाई हुआ 10,000 के लिए पूरा रिफंड कर दो। सेकंड ने कहा कि पूरा रिफंड मत करो, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे बांट दो, जिसने 20 किलो शेयर उसको थोड़े कम दे दो, जिसने 30 किलो दिया तो उसको कम दे दो, जिसने कम दिया तो उसको पूरे दे दो, इस तरीके से प्रोपोर्शनेट बेसिस पे बांटो, इसको प्रो राटा अलॉटमेंट कहते हैं। और थर्ड हमारा जो केस आता है वो आता है सर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किसका कॉम्बिनेशन है सर, फर्स्ट और सेकंड अल्टरनेटिव का कॉम्बिनेशन है। थर्ड अल्टरनेटिव, थर्ड अल्टरनेटिव क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ a combination of the above two method may be adopted, above two method may be adopted। अब देखिए एक्सप्लेनेशन, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन कहता है कि भैया ऐसा करो, जो ऊपर के दो कॉम्बिनेशन है किसी को पूरा रिजेक्ट कर दो और किसी को प्रोपोर्शनल, मतलब दोनों का कंबाइन करना है। लेट्स सपोज शेयर इशू करें सर, इधर देखो, इशू ऑफ शेयर करें, 50,000 शेयर इशू करें, यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं, और शेयर सब्सक्राइब कितने हुए, 75,000 सब्सक्राइब, एप्लीकेशन आई, शेयर अप्लाई करें 75,000 के लिए। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, इधर देखो 4-5 जने हैं सर, मिस्टर ए, मिस्टर बी। सर ये क्या हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ये जो आप बना रहे हैं, हाँ जी ये आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन होगा, हमें बार बार इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं बस। ये क्वेश्चन में हमें पहले से गिवन होगा कि किसको कितने शेयर मिले, किसने को रिजेक्ट कर दिया, क्या है, सब आपको पहले से गिवन होगा। मिस्टर डी और मिस्टर ई, तो मैंने कहा कि 4 जने हैं, इन्होंने अप्लाई करा था और इनको कितने शेयर अलॉट होंगे, ये क्वेश्चन हमें पहले से बताएगा। तो ये जरा देखते हैं, टोटल हमने शेयर इशू करने हैं 50,000, तो मतलब हमें टोटल शेयर अलॉट करने हैं सिर्फ 50,000 शेयर, अलॉट तो सिर्फ 50,000 शेयर करने हैं, पर अप्लाई कितने के लिए हुआ, 75,000 शेयर के लिए अप्लाई हो गए। सर इसने 10,000 शेयर अप्लाई करे थे, इसने करे थे 15,000 शेयर अप्लाई, इसने करे थे 25,000 शेयर अप्लाई। दस 15 25 50 हो गए। इसने करे थे 20,000 शेयर के लिए अप्लाई और इसने करे थे 5,000 शेयर के लिए अप्लाई। ठीक है जी, इस तरीके से। अब कहानी क्या आती है, कहानी ये आती है कि कंबाइन करना है, किसी को प्रोपोर्शनेट बेसिस पर देना है और किसी को पूरा रिजेक्ट भी कर देना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या कहता है, अब 2 मेथड को कंबाइन करा गया थर्ड मेथड के अंदर। तो पहला मेथड कहता है पूरा रिजेक्ट कर दो, तो मैंने कुछ का क्या करा कि फॉर एग्जांपल जिसने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई करे थे फुल्ली रिजेक्ट कर दो, पूरा का पूरा मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई तुझे तो मिलेंगे नहीं, इसको रहने दो यार, इसको करो फुल्ली रिजेक्ट कर दो। वो कहेगा पता क्या कहेगा, भाई साहब पहले मैंने ये अप्लाई करा मुझे रिजेक्ट कर दिया यार, ये क्या बात हुई, इसलिए जिसने लास्ट में करा उसको कर देते। ऐसा कोई रूल तो है नहीं, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, और कंपनी भी यही चीज फॉलो करेगी, भाई जो बंदा पहले अप्लाई कर रहा है उसको शेयर तो दो, और जिस बंदे ने बिल्कुल लास्ट में अप्लाई करा है, बिल्कुल जब शेयर खत्म हो गए तो उसको रिजेक्ट कर दो। ये लॉजिक भी ये लगता है, तो पूरा रिजेक्ट कर दिया। तो ये हो गया मेरा केस नंबर 1, किसी एक शेयर होल्डर को पूरा रिजेक्ट कर दो और पूरा एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दो, तो फुल एप्लीकेशन मनी रिफंड। 5,000 के शेयर में जितना भी एप्लीकेशन मनी इसने दिया होगा ना अप्लाई करते टाइम, रिफंड कर देना इसको। अब मेरे पास 5,000 वालों को तो मैंने रिफंड कर दिए,
5,000 वाले को मैंने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। अब मैं अलॉट करूंगा प्रोराटा में, तो मेरे बचे 70, 5 को तो वापस कर 70। अब 20,000 शेयर का मुझे एडजस्टमेंट करना है, और 20,000 शेयर का एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से करूंगा कि 10,000 वाले को दूंगा 5,000 शेयर, 15,000 वालों को कर दूंगा 10,000 शेयर, 25,000 वालों को दे दूंगा 15,000 शेयर, 10,000 कम दे देंगे इसको, और इसको कितना हो जाएगा जी, 5, 10, 15, 30, और 20,000 वालों को 20,000 दे देते हैं। कुछ भी कर लो यार, क्या है, समझना ही तो है, समझना ही तो है। तो ये है, मैंने प्रोराटा कर दिया। आप देखो 20, 30 और 30, 2, 20, 50 हो गया 50 का। 70,000 वालों को 50, 75 वालों को 50 दे दिए। कैसे दिए, 5,000 को तो पूरा रिजेक्ट कर दिया, 20,000 वालों को 20,000 से अलॉट करे, 25 वालों को 15, मतलब इसका 10,000 क्या करेंगे, 10,000 रिफंड कर देंगे। इसको 10,000 कम शेयर मिले, रिफंड कर दो। 15 वालों को 10 दिए तो 5,000 शेयर इसका रिफंड कर दो, ये हो गया कॉम्बिनेशन। और 10,000 को इसको भी 5,000 रिफंड कर दिया, तो कुछ मिला और कुछ नहीं मिला, इसको बोलते हैं प्रोराटा। इसको पूरा का पूरा मिल गया, कुछ मिला, ये आ गया प्रोराटा, कुछ मिला कुछ नहीं मिला, और ये आ गया फुल्ली रिजेक्टेड सारा। तो दोनों की दोनों केस में अप्लाई हो गया। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। देखिए ये आपको बड़ा आसान लग रहा होगा कि जब आपको ये समझना है कि हाँ यही तो करना है, यही तो करना है, पर इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी कैसे सर, ये है मुश्किल। मुश्किल वो है, मुश्किल ये नहीं है, ये तो समझना बहुत आसान था, ये तो बड़ा सिंपल है। 3 अल्टरनेटिव समझने बहुत आसान है, प्रोराटा, फुल्ली रिजेक्टेड और थर्ड दोनों का कंबाइन। पर अगर क्वेश्चन में फर्स्ट अल्टरनेटिव आ जाएगा तो एंट्री क्या होगी, पहले अल्टरनेटिव की, सेकंड अल्टरनेटिव की क्या एंट्री होगी, थर्ड अल्टरनेटिव की क्या एंट्री होगी, इन तीनों के एक एक एग्जांपल करेंगे और तब जाकर इस कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपको बुक के क्वेश्चन भी कराऊंगा फिर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बुक के क्वेश्चन में स्टार्टिंग ही यहीं से हो सकती है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास के अंदर हम करते हैं पहला अल्टरनेटिव की एक एग्जांपल, क्योंकि जो अगले 2 अल्टरनेटिव जैसे सेकंड और थर्ड अल्टरनेटिव ये थोड़े बड़े हैं, तो इनके एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्ली ओवर सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा, और जो भी अब क्वेश्चन होंगे वो ओवर सब्सक्रिप्शन के बेस पर ही होंगे। तो आइए पहला अल्टरनेटिव हम करते हैं, और उसके बाद हम बाकी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है दोस्त। पहला अल्टरनेटिव, ओएनजीसी, कुछ भी ले रहा हूं, मुझे क्या मतलब, मेरे को जो कंपनी का नाम आता है वो ले लेता हूं। ओएनजीसी लिमिटेड इशू शेयर, भाई जो भी एग्जांपल मैं लिखवा रहा हूं वो तो लिखना ही है, पर जो एग्जांपल बुक में होगा, वो जो क्वेश्चन बुक से कराऊंगा वो नहीं लिखना। तो ये आपको लिखना है सर, जो एग्जांपल मैं करा रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक एग्जांपल, इससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। कल को आपको रिवीजन करनी हो, ये बेसिक एग्जांपल पढ़िए, आपका रिवीजन हो जाएगा, बस इतना पार्ट है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको भी बुक में डाल सकता था। ओएनजीसी इशू, ओएनजीसी लिमिटेड इशू 1 लाख शेयर एट द रेट 100 रुपए ईच, 30 रुपए एप्लीकेशन, 50 रुपए अलॉटमेंट और 20 रुपए फाइनल कॉल। 20 रुपए, हाँ जी, तो 20 रुपए आपका फर्स्ट कॉल एंड 20 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, ठीक है ना सर। चलिए, तो अब करते हैं स्टार्ट। इसके बाद का क्वेश्चन लिखते हैं, 1 लाख शेयर इशू करें, हाँ ठीक है। शेयर वाज ओवर सब्सक्राइब एट 1,20,000 शेयर एट द रेट 100 रुपीज ईच, 1,20,000, बस इतना ही। एज कंपनी रिजेक्ट एक्सिस एप्लीकेशन of 20,000 and remaining 1 lakh share fully allotted. Past journal entry. लो जी, बताइए सर, समझ में आ गया इतना।
तो ये हमारी कहानी है। इसके बाद अब एंट्री तो एंट्री होगी कैसे, तो हमें 1,20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई। अब हमारी कहानी क्या है, सबसे पहले मुझे बताओ पैसा कितना आया। 1,00,000 शेयर जो इशू करे तो उतना पैसा आया, जितने अप्लाई करा उतना पैसा आया। सर हमेशा याद रखेगा एप्लीकेशन मनी उतना आता है जितना अप्लाई करा होगा। तो सर अप्लाई हुआ है 1,20,000 लोगों शेयर खरीदे गए हैं, 1,20,000 शेयर के लिए अप्लाई करा गया है, तो पैसा एप्लीकेशन मनी अप्लाई पर होगा। तो मेरा पैसा 1,20,000 शेयर इंटू 30 रुपए के हिसाब से आएगा। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो कितना पैसा आया जरा बताओ। सर टोटल 1,20,000 शेयर अप्लाई किए थे, टोटल 1,20,000 शेयर अप्लाई करे थे और एप्लीकेशन मनी दी है 30 रुपए के हिसाब से। तो इतना पैसा आया है 1,20,000 शेयर 30 रुपए के हिसाब से। क्या मैं सारे का सारा पैसा अपने कैपिटल अकाउंट में डाल दूं? नहीं सर। कैसे डालोगे भाई, जितना अलॉट करोगे उतना ही तो डालोगे। दोस्तों समझ में आ रहा है भाई, 1,20,000 शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करा है, क्या मैं 1,20,000 शेयर अलॉट कर पाऊंगा? नहीं। क्वेश्चन में लिखा है कि आपने 20,000 शेयर को रिजेक्ट कर दिया, उनके रिफंड कर दिया पैसा। तो आप सारा पैसा नहीं डालोगे, जितना शेयर के लिए आप एक्स्ट्रा अप्लाई करा था उन्हें रिफंड कर दिया। पहला अल्टरनेटिव में रिफंड था ना। तो दूसरी एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन का जो भी, आपको पता है शेयर एप्लीकेशन का जो भी पैसा होता है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता है, राइट। ट्रांसफर होता है कितना, 1,20,000 शेयर 30 रुपए के हिसाब से पैसा आया टोटल। पर सर क्या मैं सारा का सारा पैसा 1,20,000 शेयर का जितना भी पैसा आया है सारा का सारा कैपिटल में डालूं? नहीं। कैपिटल में वो पैसा आएगा जिस शेयर पे अलॉटमेंट होगी। जो शेयर अलॉट नहीं हो रहे हैं उन शेयर का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होगा। सिंपल है। मैं लायबिलिटी उतनी ही मानूंगा जितना पैसा मैं रखूंगा। जो पैसा मैं रख ही नहीं रहा उस पैसे को लायबिलिटी क्यों मानूं, है ना। अब 20,000 शेयर वालों का पैसा जब मैं रिफंड कर रहा हूं तो मैं 1,20,000 से तो ना लायबिलिटी मानूंगा, मैं 1,00,000 से लायबिलिटी मानूंगा, क्योंकि 20,000 वाले को तो मैं रिफंड कर रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा, शेयर कैपिटल आएगा और लायबिलिटी मानते हैं शेयर कैपिटल को, और मैं कितने से लायबिलिटी मानूंगा, 1,00,000 शेयर अलॉट करूंगा तो उतने से ही लायबिलिटी मानूंगा। तो सर जो 20,000 शेयर आपने अलॉट नहीं करे, उनको रिजेक्ट कर दिया, 30 रुपए के हिसाब से पैसा दिया होगा, वो क्या करेंगे, वो आप रिफंड कर देंगे सर। अब मुझे बताओ रिफंड के केस के अंदर यहां पर क्या एंट्री होगी, सोचो दोस्तों। आपको सारी चीजें बता रखी है। अगर मैं रिफंड लूंगा तो क्या एंट्री पास करूंगा? बिल्कुल। आपने अगर सोचा है बैंक से रिफंड करेंगे, क्योंकि पैसा भी बैंक से लिया था ना दोस्तों, 30 रुपए के हिसाब। सुनो ना, इधर देखो ना यार, पूरी अकाउंटिंग अच्छी समझो। मेरा जो 1,20,000 का पैसा है वो सारा का सारा कहाँ आया था, बैंक बनाया था ना, तो बैंक से तो रिफंड करूंगा। अरे जो देखो ना 20,000 शेयर यहाँ पर दिख रहे हैं एक्स्ट्रा 30 रुपए के हिसाब से, कितना आ गया, 3 दूनी 6, 60,000 रुपए, 60 कहाँ, 6 लाख रुपए। अब 6 लाख रुपए जो मेरा एक्सिस पैसा आया है वो बैंक में तो आया था, तो रिफंड भी बैंक से करूंगा। तो उसका मतलब जो पैसा मेरे बैंक में आया एप्लीकेशन का वहीं से निकाल के ही रिफंड करूंगा, तो बैंक को कम कर देंगे। यहां पर आ जाएगा बैंक अकाउंट। बस इतनी एंट्री थी, बाकी सारी एंट्री सेम है वैसे की वैसी। शेयर अलॉटमेंट कर दो, उसके बाद फर्स्ट कॉल कर दो, लो जी। उसके बाद कोई एंट्री अलग नहीं है। तीसरी एंट्री है शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि हमने यहीं पर एडजस्ट कर दिया है सारा पैसा, जो एक्स्ट्रा पैसा आया था उसको रिफंड कर दिया, बात खत्म। अब सारी एंट्री अगले से अगली एंट्री होगी 1,00,000 शेयर से, 1,20,000 की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि 20,000 वाली एंट्री का पैसा मैंने सारा पैसा वापस कर दिया। अब जिन बच्चे कह रहा हूं, जिन पब्लिक को 1,00,000 शेयर मिला है, जिन पब्लिक को 1,00,000 शेयर मिला है उन्हीं को ही हम आगे एंट्री करेंगे, उन्हीं को ही अलॉट करेंगे। तो अलॉटमेंट करूंगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन। कितना जी, वही 1,00,000 शेयर कितने के हिसाब से, 50 रुपए के हिसाब से आएगा। 1,00,000 शेयर 50 रुपए के, 1,00,000 अलॉट करूंगा तो उतना पैसा अलॉटमेंट मनी मंगाऊंगा। और एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना जी, वही 1,50,000 रुपए के हिसाब से और 1,50,000 रुपए के हिसाब से पैसा आ जाएगा। फिफ्थ एंट्री होगी ड्यू करने की, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल 1,00,000 शेयर 20 रुपए के हिसाब से आएगा फाइनल कॉल, 1,00,000 शेयर 20 रुपए के हिसाब से, और पैसा मंगा लो और खत्म। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 1,00,000 शेयर 20 रुपए के हिसाब से पैसा आ जाएगा, 1,00,000 शेयर 20 रुपए के हिसाब से पैसा आ जाएगा। अब सारी एंट्री यहाँ 1,00,000 से इसलिए हो रही है क्योंकि 20,000 वापसी कर दिया है, इसलिए। हो गया समझ में? तो ये फर्स्ट अल्टरनेटिव का एग्जांपल था जो आपको क्लियर हो चुका है। और इस तरीके से मैं रिफंड करूंगा, जो पैसे मेरे बैंक में आए रिफंड भी बैंक से होगा, और सारा का सारा रिफंड कर दिया, कोई प्रो राटा नहीं, कोई प्रपोर्शनेट नहीं करा कि 1,20,000 वालों को 1,00,000 शेयर कैसे बांटे, धीरे धीरे किसी को नहीं बांटते, किसी को दे देते हैं, ऐसे नहीं। एक्स्ट्रा 20,000 पूरा का पूरा रिफंड, फर्स्ट अल्टरनेटिव। अब हम बात करेंगे अपनी सेकंड अल्टरनेटिव की, जो अपनी नेक्स्ट क्लास में होगा। सेकंड और थर्ड अल्टरनेटिव की क्वेश्चन एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी वहीं से आएगा। ठीक है दोस्त, तो नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट क्लास के अंदर 2 एग्जांपल करेंगे, सेकंड अल्टरनेटिव और थर्ड अल्टरनेटिव का, और फिर ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम लेंगे अपनी बुक के क्वेश्चन। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।